हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सभी लोग देखने वाले हैं जो हमारा चैप्टर है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें कि सिर्फ हम 20 क्वेश्चन ही करेंगे आज की वीडियो में। तो वे क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, जो भी आप क्वेश्चन करोगे वो एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? नंबर 1 वोल्ट, नंबर 2 ओम, नंबर 3 एम्पियर, नंबर 4 वाट, या डी ऑप्शन वाट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्युत धारा। जब भी धारा का आप जिक्र सुनो, जब भी आप धारा का जिक्र सुनो तो यहाँ से आप समझ जाओ कि धारा का मात्रक हमेशा एम्पियर होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं वोल्ट। वोल्ट किस का मात्रक है? वोल्टेज का। ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। ठीक है ना, शक्ति, पावर। तो ये देखो, क्वेश्चन एक है लेकिन सबके बारे में हमने बेसिक आपको बता दिया कि जितनी आपको जरूरत थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वोल्टेज किसे कहते हैं? बहुत प्यारा क्वेश्चन और सबसे बेस्ट क्वेश्चन है कि वोल्टेज किसे कहते हैं। देखो दोस्तों, वोल्टेज क्या होता है? धारा का प्रवाह, या विद्युत दाब, या प्रतिरोध, या शक्ति। वोल्टेज एक प्रकार का प्रेशर होता है। आपने सुना होगा कि सिर्फ ये क्या करता है, जो आपके इलेक्ट्रॉन है उसको उससे धकेलने का काम करता है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, विद्युत दाब। नेक्स्ट, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? अभी देखो, हमने पहले क्वेश्चन में आपको के बारे में बता दिया था कि किसकी इकाई क्या है। ठीक है दोस्तों, एम्पियर, वोल्ट, ओम, या वाट। देखिए, एम्पियर आपकी धारा की, वोल्ट आपकी वोल्टमीटर की वोल्टेज की, और ओम आपकी प्रतिरोध की। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और वाट आपकी शक्ति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम का नियम किससे संबंधित बता किसका संबंध को बताता है, यानी किस किसके बीच में संबंध को बताता है? पावर और समय, वोल्टेज और पावर, करंट और रेजिस्टेंस, या वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। तो ये तीनों का ही संबंध को बताता है, जो कि V बराबर IR होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ओम के नियम का सूत्र क्या है? ओम का नियम का सूत्र क्या होता है दोस्तों? V बराबर IR, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही है, क्योंकि इसमें गुना का निशान, गुना होती है। ऑप्शन नंबर सी में भी गुना है, लेकिन R बराबर V गुना I है। तो इसमें क्या होता है? V बराबर IR, V बराबर I गुना R। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? देखो, जूल आपका किस चीज का मात्रक है? कार्य का। जूल आपका किस चीज का मात्रक है? कार्य का। वाट आपका किसका हुआ? शक्ति का। यूनिट, यो आपकी कॉमर्शियल होती है। एम्पियर आपका धारा। तो विद्युत शक्ति का मात्रक आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी वाट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एसी का पूरा नाम। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसी का पूरा नाम क्या है। अब एसी का पूरा नाम आपको बताना है। एसी का पूरा नाम, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए है अल्टरनेट सर्किट, एक्टिव सर्किट, या अल्टरनेटिंग करंट, या ऑटोमेटिक करंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट। डीसी का पूरा नाम क्या है? डायरेक्ट करंट, डायनेमेटिक करंट, डायरेक्ट करंट, सॉरी डायरेक्ट सर्किट। शुरू का था डायरेक्ट सर्किट, हाँ थोड़ा सा हमने पढ़ने में गलती कर दी। डायरेक्ट सर्किट, डायनेमिक करंट, डायरेक्ट करंट, या डबल सर्किट। तो ये चीज आपको देखो पहले अच्छे तरीके से पढ़ लो। आपको बहुत सारी चीज ऐसी लगती है जो सिमिलर सी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट करंट। क्या हो जाएगा दोस्तों? डायरेक्ट करंट, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है नेक्स्ट, घरेलू उपयोग में सामान्यतः कितने वोल्टेज होते हैं? जो आपकी घरेलू सप्लाई होती है कितने? 110 वोल्ट, 220 से 230 वोल्टेज, 440 वोल्टेज, या 12 वोल्ट। ठीक है ना, तो देखो 110 आप रेलवे में यूज करते हो। आपने देखा होगा रेलवे के ऊपर, जहाँ आपने रेलवे में यदि सफर किया है तो वहां से 110 वोल्ट लिखा होता है। 220 से 230 आप अपने घरों में यूज करते हैं। ठीक, 440 आपकी थ्री फेस के लिए यूज होती है, जिसमें कि आप दो फेस का मेजरमेंट करते हो। तो 440 आनी चाहिए, क्योंकि 220 440 होती है। और 12 वोल्ट आप डीसी में, जो आपकी बैटरी के अंदर होती है, वे होती है 12 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई क्या है? व्यवसायिक का मतलब होता है कॉमर्शियल इकाई क्या है? देखो, जूल आपकी किसकी थी? जूल आपका कार्य का, वाट आपका शक्ति का, और यूनिट आपने देखा होगा ना, जब मीटर वाले आते हैं वे क्या निकालते हैं? यूनिट के अकॉर्डिंग बिल निकालते हैं। तो विद्युत ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई क्या है? तो वो थे यूनिट, किलोवाट घंटा, या किलोवाट हावर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है का सुरक्षा फ्यूज का मुख्य कार्य क्या है? वोल्टेज बढ़ाना, करंट कम करना,
सर्किट को सुरक्षा देना या पावर को बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर। सर्किट को सुरक्षा, जो हमारा सर्किट होता है उसमें सुरक्षा के लिए आप फ्यूज को लगाते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट सर्किट किस कारण से होता है? अधिक वोल्टेज, अधिक लोड, फेज और न्यूट्रल को संपर्क में आना और अर्थिंग। तो दोस्तों ये चीज़ हमने पहले भी आपको चित्र के माध्यम से बताया था कि आपका क्या होता है, फेज और न्यूट्रल को आपस में मिलना, ठीक है ना, फेज और न्यूट्रल का आपस में न्यूट्रल का संपर्क होना या आपस में मिलना, कहीं छिलके किसी भी तरीके से दोनों को आपस में कॉन्टैक्ट बनना, वही आपका शॉर्ट सर्किट का मुख्य कारण होता है। अच्छा कंडक्टर कौन सा होता है? देखो अच्छा कंडक्टर आपका चांदी होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू, अब आपको चलना है सिर्फ इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जैसे कि रबड़, चांदी, तांबा, कांच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी तांबा, क्योंकि रबड़ में करंट प्रवाहित नहीं होता, ठीक है, प्लास्टिक में करंट प्रवाहित नहीं होता, कांच में भी करंट प्रवाहित नहीं होता। और ये क्वेश्चन आपको यहाँ के साथ साथ रीजनिंग में भी देखने को मिल सकता है कि तीनों में विषम बताओ, वो सॉरी इनमें विषम बताओ। तो विषम क्या होगा, जो कि करंट का जिसमें प्रवाह हो जाए वही आपका विषम होगा। नेक्स्ट, इंसुलेटेड का उदाहरण कौन सा होता है? इंसुलेटेड का मतलब जिसमें करंट का प्रवाह ना हो। अब इसमें भी चीज को आप ऑप्शन से समझ सकते हो। ऑप्शन जैसे रबड़, तांबा, एल्यूमिनियम, रबड़ और लोहा। ये देखो तांबा, एल्यूमिनियम और लोहा, लोहे में इनमें भी करंट पास हो जाता है, अच्छा नहीं कह सकते लेकिन करंट उसमें भी लग जाता है। लेकिन रबड़ एक ऐसी चीज है जिसमें करंट नहीं लगता, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एमीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? एमीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, स्टार या डेल्टा? देखो दोस्तों, जब आप एम्पियर मीटर को लगाते हो तो वो हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सीरीज या श्रेणी क्रम। ठीक है दोस्तों, तो वो कौन से उसमें लगाया जाता है? श्रेणी में लगाया जाता है, यानी एक ही तार को कटकर लगाया जाता है। स्विच भी आपका श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, फ्यूज भी आपका श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और ये आपके देखो एमीटर को कोई ऐसा नहीं होता कि फेस में लगाओ, लेकिन हाँ फेस में लगाते हो तो अच्छी बात है। स्विच आपका फेस में लगता है, फ्यूज भी आपका फेस में लगता है। नेक्स्ट, वोल्टमीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? वोल्टमीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी में, सीरीज में, समांतर में या स्टार में? देखो दोस्तों, वोल्टमीटर हमेशा आपका समांतर क्रम में लगता है। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। और जो घरों की वायरिंग होती है वो भी आपकी समांतर क्रम में ही की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? वोल्टेज बढ़ाना, पावर बढ़ाना, मानव सुरक्षा या करंट को रोकना? जो अर्थिंग का मुख्य कारण होता है वो होती है मानव की सुरक्षा। यदि आपका घर अर्थ होगा, किसी भी इक्विपमेंट में यदि करंट किसी वजह से आ जाए तो वो आपने अर्थिंग करवा रखी है, अपने मकान को अर्थ करा रखा हो, अर्थिंग वायर भी करवा रखी है, वायर डलवा रखी है, तो उससे क्या होगा, जो करंट होगा वो आपका ग्राउंडिंग कर जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, कैपेसिटर का मुख्य कार्य क्या है? कैपेसिटर का मुख्य कार्य क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न करना, विद्युत ऊर्जा संग्रह करना, करंट मापना या वोल्टेज मापना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा का संग्रह करना, यानी कि वो क्या करता है, चार्ज को स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक शॉर्ट किसके कारण लगता है? इलेक्ट्रिक शॉर्ट अधिक वोल्टेज के करंट, करंट का शरीर से गुजरना, अर्थिंग या इंसुलेशन? देखो अधिक वोल्टेज होना जो इसका कोई कारण नहीं हुआ, और अर्थिंग होना, अगर अर्थिंग होगी तो करंट नहीं लगेगा, इंसुलेशन होना, यदि इंसुलेशन प्रॉपर तरीके से होगा तो भी करंट नहीं लगेगा। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर हो जाएगा करंट का शरीर से गुजरना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करंट का शरीर से गुजरना। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, विद्युत परिपथ पूर्ण कब होता है? विद्युत परिपथ पूर्ण मेरे दोस्त जब होता है, जैसे कि नंबर 1, जब स्विच ऑफ हो, नहीं, जब ब्रेक हो, नहीं, जब लूप पूरा हो, बिल्कुल सही, जब फ्यूज कट जाए, नहीं। देखो दोस्तों, कोई भी सर्किट है, ठीक है, आपके पास कोई भी सर्किट है, मान लो आपके पास एक सर्किट है, ठीक है, इसमें यहाँ प्रतिरोध लगाया आपने, यहाँ कुछ एम्पियर लगाया है, लोड के लिए कुछ भी लगाया, जब तक आप इसे वोल्टेज सोर्स के साथ नहीं जोड़ते तो ये काम नहीं करेगा। अब मान लो ये यहाँ से किसी तरीके से ब्रेक हो जाए, यहाँ से ब्रेक हो गया, तो यहाँ से इसमें जो कहते हैं ना किरचॉफ का जो पहला नियम, आने वाली धारा और जाने वाली धारा का योग बराबर होना चाहिए। जब कोई चीज आ रही होगी वो नहीं जाएगी, या जब कोई चीज नहीं जाएगी, कोई चीज एंट्री नहीं करेगी तो बाहर कैसे जाएगी? तो नहीं हो सकता ना। तो आपका जो पूरा होता है परिपथ पूर्ण जो होता है कब होता है? जब लूप पूरा हो जाए। क्या हो जाए दोस्तों? जब लूप पूरा हो जाए। लूप पूरा का मतलब होता है जब कोई सर्किट पूरी प्रॉपर तरीके से काम करने लगे।
तो आज के लिए तो इतना ही रखेंगे। अगर देखो दोस्तों, आपने इससे पहले अभी तक वीडियो ना देखी हो, जो इससे पहली वीडियो डली हुई है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हो, 1 बाय 1 क्लास के अकॉर्डिंग डली हुई है, चैप्टर वाइज भी डली हुई है, कुछ ऐसी है जो कंबाइंड डली हुई है। और एक चीज, अपना लेवल भी जरूर चेक कर लिया करो, आपने कितने क्वेश्चन आपको पता था वो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। 20 में से किसी के 10 है, किसी के 9 है, किसी के 8 है, किसी के 20 है, 20 में से 20 भी है, 18 17, जो इसके जितने भी नंबर बैठते हो वो बिगर, ध्यान रखना, बिगर कॉम्प्रोमाइज किए, बिगर डरे, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही।